प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस सुंदर समय दिया है परमेश्वर ने। और हम आगे बढ़े उससे पहले एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और पवित्र ईश्वर पिता, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हो पिता। पिता आप मदद करना पिता, ताकि जो भी आपके वचन से बातें करो पिता, वो पवित्र आत्मा से हो पिता। वो बातें अपने मन घड़ित न हो पिता। वो बातें कथा कहानियों पर न हो पिता, पर वो बातें आपके वचन से जुड़ी हुई हो पिता। पिता मैं आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र में विनती करता हूँ कि वचन सुनने वालों के साथ रहना, उनकी आत्माओं को मजबूत करना पिता, और उनका जीवन में आप आशीर्वादित करना पिता। धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र आत्मा के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए। और ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाई और बहनों और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं यीशु मसीह के बहादुर शिष्य के बारे में। हम उनके साहस के बारे में बात करने वाले हैं, उनके हिम्मत के बारे में बात करने वाले हैं। कि यीशु मसीह के जो शिष्य थे कितने साहसी थे, और वो आज्ञा पालन करने में कितना तत्पर थे। भाई और बहनों और मित्र, हम कहते तो है हम मसीह है या ईसाई है या क्रिश्चियन है, या हम यहाँ तक दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, यानी शिष्य, और इंग्लिश में डिसाइपल। भाई और बहनों और मित्रों, मुझे एक गाना बहुत पसंद है, पर मुझे वो गाना नहीं आता है। वो गाना का अंतरा है, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। भाई और बहन और मित्रों, ये गाना गाने वाले ने तो बढ़िया तरह से गाया है, और उसमें सारांश भी बहुत सारा छुपा हुआ है। यानी उसमें, उस गाने में बहुत ही गहराई भी है, खाली एक अंतरा में। जो वो यीशु मसीह के सही शिष्य गाएगा तो ही वो गाना का मतलब समझेगा।
कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। वो चेले जिन्होंने दुनिया में धूम मचाया था, थॉमस, जो भारत में आकर शहादत वहरी यानी अपने आप को बलिदान किया यीशु मसीह के लिए। हजारों किलोमीटर दूर यरूशलेम से वह भारत में आया था। बारतीमाई, वो भी हजारों किलोमीटर दूर से वो किस तरह से तुर्की, अफगानिस्तान उस साइड में चला गया था। बर्तुलम में वो भी रोमानिया और अर्मानिया उस साइड में चला गया था। और भी शिष्य दुनिया भर में फैल गए थे। वो शिष्यों की बात कर रहा हूँ कि वो शिष्य थे जिन्होंने दुनिया में धूम मचा के रख दिया था। नहीं तलवार से, नहीं बंदूक से, नहीं तोप से, पर यीशु मसीह के नाम से। न किसी के सामने झुके थे और न कभी किसी से डरे थे, क्योंकि वो यीशु मसीह के चेले थे। आओ हम देखते हैं प्रेरितों के काम 29 से लेके 31 तक। यहाँ पर शिष्य लोग एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अब है प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े साहस से सुनाए। 29 में क्या लिखा है? उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े साहस से सुनाए। और संगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और परमेश्वर का वचन साहस से सुनाते रहे। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहन और मित्रों, वहां पर यरूशलेम में पिलातुस, हेरोदस, हाकिम लोग, याजक लोग शिष्य को मारने के लिए प्लान बना रहे थे, योजना बना रहे थे कि शिष्य को कैसे खत्म किया जाए। और यहाँ पर शिष्य लोग एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें वो वरदान दो कि हम साहस से यीशु मसीह का प्रचार कर सके, वचन का प्रचार कर सके। भाई और बहन और मित्र, मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ जो परमेश्वर के वचन सुनाने का काम करते हैं। क्या साहस से सुनाते हो या डर डर के या धमकियों से डर जाते हैं?
यीशु मसीह के शिष्य कभी कोई धमकी से नहीं डरता। यीशु मसीह के शिष्य साहसी होता है। यीशु मसीह के शिष्य कायर नहीं होता। वह किसी की धमकियों से नहीं डरता। हाँ, पर जो कोई पेट के लिए परमेश्वर की पूजा करता है, यानी पेट के लिए जो सुषमाचार का काम करता है, वह कायर और डरपोक धमकियों से डर जाता है। पर जो सही दिल से परमेश्वर की सेवा करता है, वह कभी किसी से डरने वाला नहीं है। किसी की भी धमकी हो, कैसा भी सताव हो, वो खड़ा रहेगा। वह यीशु मसीह के लिए अपनी जान देगा और अपने आप को कुर्बान करेगा। क्या आप तैयार है यीशु मसीह के चेले बनने के लिए, या आप कायरों के समान सुसमाचार का मैदान छोड़ के भागने वालों में से है? क्या आपको याद है कि मसीह की आखिरी इच्छा क्या थी? क्या आपको याद है मसीह की आखिरी आज्ञा क्या थी? गो एंड मेक डिसाइपल, जाओ शिष्य बनो। भाई और बहन और मित्रों, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो या अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए हो? आओ हम यीशु मसीह के चेले बने और दुनिया में धूम मचा देंगे। Praise the Lord. God bless you. Have a wonderful day.